3, 2, 1, क्यू। अजय सर स्टार्ट। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय सूर्य सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड के आसपास प्यूरीफायर क्यों नहीं। प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एयर प्यूरीफायर टावर लगाया। शहर में सबसे अधिक गंदी और प्रदूषित हवा डंपिंग ग्राउंड के आसपास की है, मगर वहां नहीं लगाया। आखिर क्यों? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यदि आपको चेक करना था तो वहां पर चेक कीजिए जहां पर सबसे गंदा है। दूसरा, डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रशासन से मांग की है कि सबसे पहले उनके इलाके में एयर प्यूरीफायर टावर लगना चाहिए। प्रशासन ने उनके इलाके में प्यूरीफायर न लगा के निजी कंपनी के इच्छा के मुताबिक 28 सेक्टर के चौक पे लगाया। डड्डू माजराम बने डंपिंग ग्राउंड के आसपास के गांव, कॉलोनियों और सेक्टरों में हवा जहरीली और गंदी है, जिससे यहाँ तमाम बीमारियां फैलती हैं। तमाम लोग तमाम तरह के रोगों से ग्रसित हैं। दमा और टीबी के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एयर प्यूरिफिकेशन टावर न होने से जो स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। प्यूरीफायर कंपनी का दावा है कि उनकी जो टावर है वो दूषित हवा को खींचकर शुद्ध हवा बाहर छोड़ता है, जिससे टावर के इर्द गिर्द प्रदूषण घट रहा है। कमेटी ने प्रशासन को बिना देरी किए उनके इलाके में एयर प्यूरीफायर लगाने की मांग की है। यहाँ प्रशासन और नगर निगम के कारण हवा प्रदूषित होने से लोग सालों से बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर के हाईकोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया गया है और जो हमारे पूर्व पार्षद हैं पार्षद हैं और जो पूर्व मेयर हैं, उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया है, लेकिन ये सिरे अब तक नहीं चढ़ पाया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेश कालिया हैं, जो पूर्व मेयर हैं चंडीगढ़ के और सह प्रभारी हैं एससी मोर्चा हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा हमारे साथ में कांग्रेस की दीपा अधीर दुबे हैं, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में चंद्रमुखी शर्मा हैं, जो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं। मेरे साथ में दयाल कृष्ण हैं, जो समाज सेवी हैं और संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। मैं चर्चा सबसे पहले शुरू करने दयाल कृष्ण के ही पास जाता हूं। दयाल जी, आपने इसको लेके हाईकोर्ट में भी याचिका की है। दूसरी, क्या समस्या है, क्या चीज है, क्या मांग है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। अजय शुक्ला जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। हम लोग तो हमेशा डंपिंग ग्राउंड पे चढ़े रहते हैं, घर यहाँ पर है। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग एक बड़े चैनल के माध्यम से मेरी आवाज को पूरे शहर के लोगों के लिए और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, ऐसा है कि जिस दिन गवर्नर साहब ने सेक्टर 26 में ये टावर लगा और वहाँ पे उद्घाटन किया, तो उस दिन मैं देख रहा था कि किसी चैनल में दिखाया जा रहा था कि एक हवा को साफ करने वाला यंत्र लगाया गया है। हम लोग अपने घर में थे वो वाले दिन, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, और यहाँ इतनी स्मेल थी। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, ऐसे अगर इससे फायदा होता है, हवा साफ होती है, तो क्यों ना मैं गवर्नर साहब को गुहार लगाऊं। तो तुरंत मैंने एक लेटर लिखा जो गवर्नर साहब को और हमारे नए जो कमिश्नर मैडम आए हैं उनको और एडवाइजर साहब को, मैंने तीनों को मेल करके सीसी कर दिया। और मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये आवाज उठाकर आज तक पहुंचाई है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर ये टावर इतना अच्छा है और आप ट्रायल के लिए लेके आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई अच्छा उदाहरण नहीं था कि वो डंपिंग ग्राउंड के आसपास लगाते। बहुत खुशी होती है और यहीं से हम लोग बता देते कि ये इसके कितने फायदे होंगे, क्योंकि यहाँ खाली डड्डू माजरा के लोग प्रभावित नहीं है। इसके आसपास रहने वाले सेक्टर 14 है, 15 है, धनास है, 24 है, सेक्टर 37 है, 38 वेस्ट हमारे बिल्कुल बगल में लगता है। कुछ पंजाब के एरिए भी हैं, तोगा है, तीड़ा है, ये सारे प्रभावित होते हैं सर इसकी बदबू से। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि अगर ये टावर सही जगह पे लगता या आने वाले फ्यूचर में भी कोई प्लान है तो सबसे पहले यहाँ लगाया जाए। तो जैसे आपने कहा, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये टावर यहाँ लगाया जाए। प्रशासन को सही मायने में पता लग जाएगा कि हाँ, ये कितना अच्छा काम कर रहा है। जी, ये कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं सीधे राजेश कालिया जी के पास जाऊंगा। कालिया साहब, आप मेयर भी रहे हैं, जब ये प्लानिंग हुई तो आप भी मेयर थे। उसके साथ साथ आपने निश्चित रूप से यहाँ के डंपिंग ग्राउंड से जो होने वाली समस्याएं हैं, चीजें,
उनको सदैव उठाया है, एक पार्षद के तौर पे, एक जागरूक नागरिक के तौर पे और एक मेयर के तौर पे आपने इसके लिए प्रयास करने की बात की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपका नगर निगम सब कुछ रहते हुए भी इस इलाके को छोड़ के ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पे पहुंच गए? जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां ना होके वहां चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी को फायदा देना सिर्फ मकसद है, हवा साफ करना नहीं? जी राजेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा आप यहाँ चंडीगढ़ की जो आवाज बनकर आए हैं। किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं गए थे, लेकिन आज के दिन जिस तरीके से दयाल भाई ने भी कहा है कि खास करके डंपिंग ग्राउंड के विषय में या सफाई कर्मचारियों के विषय में, डोर टू डोर विषय में हमेशा आप आवाज उठाते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा से सबसे नीचे बसर गुजार कर रहे हैं। इसकी यदि बात करें हम, इस जो हवा को साफ करने वाले यंत्र की है, ये 26 के ट्रांसपोर्ट चौक पर लगाया। ये एक प्रयोग के तौर पर लगाया गया था और एक कंपनी को किसी का कोई ये नहीं है कि कोई किसी को फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कंपनी ने भी लगाया उसके अपने मापदंड है। प्रयास हम लोगों ने पहले भी किया, आज भी किया। यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इस मामले को हम हाउस के माध्यम से और हाउस में ले जाकर इस एजेंडे को परस्यू करेंगे और तुरंत प्रभाव से जो है इसको यहाँ पर जो है कि लोगों के लिए हम डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड के ऊपर मांग करेंगे। दयाल कृष्ण ऑलरेडी मांग कर चुका है, इससे पहले मैंने भी मांग की थी और आज मैं कमिश्नर मैडम से भी मिलकर आया हूँ और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी चर्चा हुई है। इस विषय में हम बहुत जल्दी पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर करने जा रही है कि डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड के ऊपर ये जो है यंत्र लगना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात कही राजेश जी ने कि वो इस बात को लेकर के बहुत मुतमईन है और इसको लेकर संघर्षरत भी हैं और मिले हैं अपने प्रशासन से भी और वो उसके अलावा अपनी पार्टी लाइन पे भी। मैं इसके बाद में आऊंगा दीपा अधीर दुबे के पास। दीपा जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की बात करने का दावा करती है, तो इस मुद्दे पर संघर्ष क्यों नहीं किया कि सबसे पहला प्रयोग या जो भी पायलट था वो उस पायलट प्रोजेक्ट को यही किया जाना चाहिए था? इसको लेके एक जिद क्यों नहीं थी? क्या सिर्फ वोट बैंक होना चाहिए था? नहीं शुक्ला जी, ये नहीं, राजेश जी आपसे नहीं, मैं दीपा से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी तो राजनीति करते हैं। जो राजनीति करते हैं, मैं बहन जी से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये बातें, अगर जो बात राजनीति का भी है, उससे पहले कांग्रेस के लोग कभी भी डंपिंग ग्राउंड के विषय में भी नहीं आए हैं और मैं इसीलिए वही सवाल मैंने पूछा, इसीलिए पूछा। जी देखिए शुक्ला जी, भाई कालिया जी थोड़े ज्यादा भावुक हो गए हैं। बात राजनीति की नहीं हो रही है, बात इंसान की, चंडीगढ़ के नागरिकों की सेहत की है। कालिया जी, मैं भी 15 सेक्टर में रहती हूँ। जब हवा चलती है तो मुझे भी पता है कि किस दुर्गंध से, बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो उस चीज के भुगत भोगी हो बहुत ज्यादा। और दयाल जी का घर तो बिल्कुल पास में है। सबसे ज्यादा भुगत भोगी तो दयाल जी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा है ये जो कह रहे हैं, कालिया जी सुनने की कोशिश किया करो, बीच में मत बोलो। मैं ये कह रही हूँ शुक्ला जी कि कांग्रेस ही है जो आज तक आवाज उठाती रही। कांग्रेस ने, जब कांग्रेस के टाइम में हमारे कमलेश मैडम वहां पे थे, बनारसी दास जी, तो वहां पे आपको डंपिंग ग्राउंड में ग्राउंड मिलता था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। लेकिन डंपिंग ग्राउंड तो आप ही के समय में बना है मैडम। बिल्कुल बना। और उस टाइम का वो निकाल के देखिए कि कमलेश जी के टाइम में डंपिंग ग्राउंड किस हालात में था। बच्चे वहां लोग सैर करते थे, उसको ग्राउंड पार्क बना रखा था। लेकिन आज उसकी हालत देखो क्या जर्जर कर दी है, घरों तक कूड़ा पहुंच गया है। कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई। जो कालिया भाई कह रहे हैं, कालिया भाई भूख हड़ताल की, आपके पशु शवगृह के लिए अगर भूख हड़ताल की तो कांग्रेस ने की, हमेशा कांग्रेस ने किया। लेकिन आप तो खुद वहाँ कूड़ा बीनते थे, आपको तो पता है कि वहाँ के हालात क्या है, लेकिन आपने तब भी अपने भाई बहनों की सहायता के लिए खड़े नहीं हुए, ना आवाज उठाई। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है क्या हो रहा है। शुक्ला जी, ये मैं कहना चाहूंगी कि जो ये वीआईपी रोड के ऊपर आपने ये टावर लगाया, उसका प्रयोग कालिया जी ने कहा कि प्रयोग किया गया, तो वो प्रयोग वहां क्यों नहीं किया गया जहाँ डंपिंग ग्राउंड के लिए रोज लोग रो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या हर एक व्यक्ति के इंसानियत के नाते रो रहा है कि हम पशु गृह नहीं बनने देंगे, ये कूड़े को उठाओ। ये जेपी वाला इन्होंने बंद कर दिया, उसको चलाते, अच्छे प्रोजेक्ट लेके आते और आगे आगे वैज्ञानिक सुविधाएं मिल रही है उनको,
लागू करते। क्या किया इन्होंने? वहाँ करोड़ों रुपया लगा दिया प्रयोग के लिए, लेकिन एक भी व्यक्ति को ये लोग खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं गरीब इंसान को। किसी व्यक्ति को जो दिया, कितनी बेइज्जती वाली बात है कि इनकी बेइज्जत हो रहे हैं कि कूड़ा कितने खाने वाले जो दाल है वो किस तरीके की दे रहे हैं। तो ये बात करते हैं आज, वहां पे प्रयोग क्यों नहीं हुआ? प्रयोग इनको यहाँ करना चाहिए था। हम लोगों को लगाया, इनको वहां लगाना चाहिए था। दीपा जी इस विषय पर मैं आम आदमी पार्टी के पास भी चलता हूँ। चंद्रमुखी जी, आप उन दिनों मुझे याद है पार्षद थे और ये डंपिंग ग्राउंड का जो विषय था, जब जेपी का प्लांट भी लग रहा था और सारी चीजें, तो उस दौर में तमाम सारी आरटीआई और दूसरी चीजें करके आप इसको लेके एक बवाल खड़ा किए थे। क्यों नहीं आपने इसके लिए आम आदमी पार्टी के तौर पे ये किया कि यहाँ पर एक बेहतर तरीके से हो, उसके लिए क्यों नहीं काम किया गया? क्यों नहीं ऐसा हुआ कि लोगों की सारी समस्याओं को आगे एड्रेस किया जाए? जी चंद्रमुखी जी। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। डिबेट जो आपने आज प्यूरीफायर के लिए करी थी, बीच में थोड़ा सा डंपिंग ग्राउंड का जिक्र शुरू हो गया, तो मैं आपको भी अपना, क्योंकि आप तो पुराने कवर करते रहे हैं, शायद मैडम दीपा जी को नहीं पता कि इस डंपिंग ग्राउंड की जो सारी कार्यशैली है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना उसके करने के, जिसको को करा गया था, तो इनके द्वारा ही करा गया था। तो आज ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं, क्योंकि जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन रखी गई है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई थी। और आपको याद होगा, भाई साहब इम्प्रूव कर लेते उसको, 7 साल से आप इम्प्रूव करते, आपने क्यों नहीं इम्प्रूव किया? दीपा जी, हम तो पावर में थे नहीं, आपने बात सुनने की कोशिश करें। दीपा जी सुन लीजिए, अभी हम आप लोगों से जवाब लेंगे। कांग्रेस ने बढ़िया काम नहीं किया है। ये जो फाउंडेशन रखी गई है, जेपी की फाउंडेशन रखी गई है इलीगल तरीके से, कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से रखी गई थी, वो जबकि मैंने उस वक्त उसको अपोज करा था खुल के, और मैं ही अकेला आदमी था जिसने अपोज करा, उसमें अंदर भी बाहर भी, जिसकी मुझे सजा मिली थी जनता पार्टी की तरफ से। अपना मेयर साहब को मैं सुन रहा हूँ। तो आज अगर ये ओबलाइज करा है इन्होंने किसी कंपनी को, क्योंकि ये तो जिस हिसाब से हर चीज बेचे जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी को, ये भी इन्होंने एक वो काम किया है जिसकी एफिशिएंसी देखनी थी। अगर ट्रायल को परखना था तो इसको डड्डू मारा लगाते। अभी ये पहले चंद्रमुखी जी, उस समय जो इस प्रोजेक्ट को लगाने के और उस समय की बात है, तो उस समय जो मेयर थे वो आपके प्रदीप छाबड़ा थे, जो आज आप ही की पार्टी में। नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, प्यूरीफायर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं, अगर ना अगर आप बात करें अपना इसकी जेपी प्लांट की, तो जेपी प्लांट के टाइम पे सुरेंद्र सिंह जी मेयर थे, ललित जोशी और सुभाष चावला जो उनके आज प्रेसिडेंट है, वो जर्मनी गए थे कंपनी खर्चे के ऊपर वहां घूमने, वो देख के आए हैं। आज जवाबदेही उनकी बनती है। बिना टेंडर के दिया गया, अपना इसको उसको अपोज करा था। होटल में बैठ के एमओयू साइन किया गया, होटल के अंदर बैठ के प्राइवेट कमरों के अंदर बिल्कुल किया गया, बिल्कुल सहमत हूं इस बात के लिए। दूसरी बात, अगर आज एयर प्यूरीफायर की बात करें, तो एयर प्यूरीफायर अगर ट्राई करना तो बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड में करना चाहिए थे। दयाल जी इस चीज के लिए बैठे हैं। मैंने जब आम आदमी पार्टी अपना पार्टी ज्वाइन की, इनके साथ वहां जाके मीटिंग भी करी है। और अगर आज कंपनी को इन्होंने ऑब्लाइज करा है, तो किस लिए ऑब्लाइज करा है, इसका जवाब ये दे। क्या उसकी स्पेसिफिकेशन थी, कहाँ से लेके अपना कहाँ करे, वो उसके जवाब दे। अभी काली जी बोल रहे थे, मेयर रह चुके हैं कि हम हाउस में लेके जाएंगे, इनको ये नहीं पता कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी नहीं करना है, तो इनका जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या इनकी सांसद का काम है, ये उस लेवल में बैठे काम करना। आज भी तक इनको ये नहीं पता ये काम कैसे होगा। बिल्कुल उसकी ना टेक्निकल स्पेशलिस्ट पता है, ऑब्लाइज करने के लिए बात करिए उसको। आज जो आगे कर रहे हैं चंद्रमुखी जी, आप जो बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ राजेश जी, आता हूँ आपके पास। काली जी, बात सुनने की कोशिश करिए, आप बात सुनने की कोशिश करिए। लोगों को ये नहीं बात कौन सा नहीं काम करेगा। राजेश जी 1 मिनट में आपके पास आता हूँ, उनकी एक बात सुन ले। 1 मिनट में आपने प्रेस करा कि जिस वक्त ये प्लान हुआ था, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई कि वहां नहीं लगना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड में लगना चाहिए। आपने अपनी राजनीति डंपिंग ग्राउंड से शुरू करी थी। आपको मैं याद दिला दूं, मुझे याद है आप लोग जब धरना लगाते थे तो हम लोगों ने भी आपका इंटरेक्टिव साथ दिया था। पर आज क्यों भूल गए आप उसी डंपिंग ग्राउंड को, जबकि ये वहां पे क्लीन जगह पे लगाया गया है, उसको वहां लगाना चाहिए था। आप अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल भागे हैं।
या आपको नहीं, पता बिल्कुल नहीं है भी भाग कि रहे प्राइवेट हैं। कंपनी ने बिल्कुल। पहले बात सुन लेंगे उसकी करिए। आता हूँ प्राइवेट राजेश जी कंपनी आपके इतनी पास हावी होगी आपके ऊपर, प्राइवेट कंपनी इतनी हावी हावी आपके ऊपर होगी कि आपको उन्होंने सुना नहीं है। आपके यहाँ का प्रभु से बाहर है या आप अपना काम करना नहीं जानते, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जो अपना दूषित प्रदूषण फैल रहा है, जिसमें कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उसके ऊपर अपना सारी रिपोर्टें हैं, जिसमें डाइऑक्सिन और फ्यूरन निकल रही हैं, वो जो इतनी डेंजरस अपना गैसेज है, वो सारी पीजे की रिपोर्ट स्टडी मैंने करवाई थी अपने टाइम पे। आज भी ऑन रिकॉर्ड है, कब टाइम आएगा उसके निकालेंगे उसको। पर आज जितना आसपास का एरिया है डडूमार के अलावा, वो सारा अफेक्टेड है, चाहे वो 2400 चलिए 3900 सारा इफेक्टेड है। तो इफेक्टेड ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जब लगाने का मौका आया था उस वक्त इन्होंने आपसे बंद करी है, या इनकी चलती नहीं थी प्राइवेट कंपनी को, उन्होंने बेच दिया सब कुछ। चलिए मैं इस पे सीधे राजेश दयाल के पास जाता हूं। राजेश जी, जिस तरह की स्थिति है उस तरह से सॉरी दयाल कृष्ण जी, जिस तरह की स्थिति है, आपको लगता है यहाँ तो राजनीति शुरू हो गई, समस्या पे चर्चा ही कम हो रही है? तो पार्टी की राजनीति की जरूरी है कि जनता की जरूरत? क्योंकि देखिए राजेश कालिया जी भी वहीं के वासिंदे हैं, आप भी वहीं के वासिंदे हैं, और दीपा जी वहां से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, चंद्रमुखी जी इसे आज की डेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो ये क्या लग रहा है कि क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा? सर मैं सबकी बातें सुन गया हूँ, लेकिन मुझे सबकी बातें सुनने में ना सिर्फ एक चीज महसूस हुई है कि हमारा दर्द ना वो नजर नहीं आ रहा। अभी डंपिंग ग्राउंड की अगर बात शुरू की है कि जेपी की बात हुई है, तो मैं भी बताना चाहूंगा, आज कारपोरेशन को जेपी को अपने अंडर में लिए हुए 1 साल 3 महीने हो गए हैं, और ये कह रहे थे कि जेपी प्लांट काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उसको यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, जब इनके पास पूरी स्टडी नहीं की थी, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसको कब्जा लेने के बाद कचरा जाएगा कहाँ, वो प्रोसेस नहीं होगा तो डायरेक्ट जाएगा, उसका क्या इफेक्ट होंगे क्या नहीं होंगे, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि शहर से गीला सूखा कचरा लाकर बिल्कुल हमारे घरों के पास गिरा जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरा जा रहा। तो मैं कहता हूँ इससे पहले जब जेपी काम कर रहा था, वो कम से कम कुछ ना कुछ परसेंटेज तो प्रोसेस कर ही रहा था ना। अगर आपके पास कोई साधन नहीं था, आप तो 100% कचरा लाकर हमारे घरों के सामने गिर रहे हो। तो हम तो ये कहते हैं कि जो इससे पहले जो सरकार थी, हमने उनको नकार दिया था, 2019 में वोट नहीं दी थी इस वजह से कि उनका परफॉर्मेंस हमें अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये वादा करके आई थी सरकार कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 180 दिन में कचरा हटा देंगे सर। तो मैं कहना चाहूंगा सर, मैं पूछना भी चाहूंगा, वो वादे कहाँ गए सर? फिर तो हमारे सामने तो कांग्रेस सरकार अच्छी थी, उसके काम में इतनी बदबू तो नहीं हो रही थी हमारे घर में जो परेशानी आज हो रही है। सर मैंने अपने बच्चों को अभी अम्बाले छोड़ा हुआ था, पीछे इतनी बदबू आ रही थी, जब ये दीवार इन्होंने तोड़ने का काम चला है बिल्कुल पास में घर में। ये जो मैडम नए कमिश्नर जी आए, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैंने इनको लेटर लिखा, उसके दूसरे दिन वो कचरे को खिसकाना पीछे कर दिया। हमारे घर से कदम गिन लो, 10 कदम पर ये कचरा गिर रहा है। इस पे सर आप जेपी की बात कर रहे हो, तो जेपी जिस टाइम कचरा कर रही थी तो उसकी बात सुन लेते, नहीं सुनते थे तो वो कुछ एक प्रबंध करते कि एक नया कचरे का प्रोसेसिंग प्लांट एक प्रबंध करते। मैं दीपा जी के पास जाऊंगा। दीपा जी, जिस तरह दयाल साहब ने कहा उस तरह की स्थिति क्यों नहीं काम पे बात करते हैं ये राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि ये समस्या जनता की है। शुक्ला जी, प्रॉब्लम ही यही है कि जनता की आवाज को दबा रहे हैं। अगर प्रेशर ग्रुप्स ना हो तो ये तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ये हर चीज को राजनीति कहते हैं। अगर हम कूड़ा उठाने की बात कह रहे हैं तब भी इनको राजनीति दिख रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप काम क्यों नहीं करते हो? आज ये कह रहे हैं कालिया जी कि हम एमसी के उसमें लाएंगे, अभी तक क्यों नहीं लाए? आप तो अथॉरिटी थे। चंद्रमुखी शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कालिया जी को पता ही नहीं है उसका प्रोसेस क्या है। अब मुझे बताओ, 3 महीने में बाद ये क्या करेंगे? 3 महीने में ये कौन सा प्रोजेक्ट लाएंगे? अगर प्रयोग करना था तो वहां पे करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको जनता के प्रति सुचारू रूप से जागरूक होना पड़ेगा, उनकी आवाज को उठाना पड़ेगा, हम उन्हीं के लिए हैं। बिल्कुल, मैं कालिया साहब के पास जाता हूँ। कालिया साहब, देखिए प्रशासनिक जो चीजें हैं वो अलग हैं, लेकिन नगर निगम को अधिकार है कि किसी भी विषय पर वो अपने आप प्रस्ताव ला सकता है, उस प्रस्ताव पर वो चर्चा करा सकता है, चर्चा करा के प्रस्ताव निगम का सदन पास कर सकता है और प्रशासन को सलाह दे सकता है, क्योंकि वो पब्लिक बॉडी है। जो चीजें प्रशासन के हाथ में है उसके लिए सलाह भेज सकता है, जो खुद के हाथ में है वो खुद कर सकता है। तो देखिए जो चीजें, डंपिंग ग्राउंड आपके कब्जे में है,
आप उसको लेकर के कर सकते हैं। जो डंपिंग ग्राउंड से इतर चीजें हैं उसके लिए आप प्रशासन को प्रस्ताव पास करके भेज सकते हैं कि जनता की ये इच्छा है। तो आपने ये क्यों नहीं किया? जी देखिए सुनिए, शायद चंद्रमुखी शर्मा जी ने एक बात कही है कि कालिया जी को ये पता ही नहीं है क्या कराना क्या नहीं है। मैं चंद्रमुखी जी शर्मा जी को कहना चाहता हूँ कि जब आदमी जनता द्वारा चुनकर आता है तो जनता ये नहीं तय करती है कि ये काम नगर निगम का करेगा, चंडीगढ़ प्रशासन से कराएगा, एमपी से कराएगा, गवर्नर से कराएगा। ये क्योंकि वो उनको एक उम्मीद होती है कि हमने काउंसलर चुन के भेज दिया, ये प्रशासन से काम कराए, कहीं से भी कराए। आज जो आपने बातें कही है ये तो हमें पता है कि होना कहां से है। हो सकता है इसमें हमारी शहर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो, हमारे पार्टी इन्वॉल्व हो, पूरा नगर निगम इन्वॉल्व हो। अब कई काम जो हम नगर निगम से नहीं कराते स्मार्ट सिटी से करवा लिया हम लोगों ने। 33 करोड़ की लागत से जो यहाँ बायमैनिंग का काम चल रहा है वो हमारा स्मार्ट सिटी द्वारा हो रहा है। जो जो हमने दीवार बनाई है ये भी 30-32 करोड़ की, ये भी स्मार्ट सिटी द्वारा हो रहा है। तो क्या इस काम को हम नगर निगम में लेकर आने के बाद क्या इसको हम प्रशासन से नहीं करवा सकते हैं? क्या इस काम को हम लोग पोल्यूशन बोर्ड से नहीं करवा सकते हैं? ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये स्वाभाविक सी बात है, आपकी सरकार है, सभी जगह आप बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए इसके ऊपर जिस चीज के ऊपर आज एक लेकिन कालिया साहब कराइए तो 5 साल हो गए। कोई चुनाव है चंडीगढ़ में या बैंक दीपा दुबे कांग्रेस की मैं बात करूं, आज एक इन्होंने जिस तरीके से ये 26 के अंदर जो प्लांट लगा है उसकी ये तारीफ करने तो गए कि वहां की जगह चंडीगढ़ के 4 कोनों में भी लगना चाहिए। उल्टा ये उस अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ना तो कुछ करना। आप कह रहे हो प्रयोग कर रहे हैं। चलिए चूंकि समय की सीमा है, मैं राजनीति के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, मैं चंद्रमुखी जी से एक लाइन में कमेंट चाहूंगा। चंद्रमुखी जी एक लाइन में कमेंट दीजिए और मैं जिससे चर्चा समाप्त करूं। बहुत बेहतरीन तरीके से चंद्रमुखी जी आ रहा है इसका रिस्पॉन्स। देखिए मुझे चर्चा समाप्त करनी है, समय की सीमा है। कभी कमरे चलिए मुझे लगता है चंद्रमुखी जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं चर्चा को यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इसको लेकर के संजीदा होंगे और सारे दल एक होकर के इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और राजेश जी से उम्मीद करूंगा वो उनकी पार्टी इसके लिए बिल्कुल सच्चे हृदय से काम करेगी, झूठे वायदे नहीं करेगी। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। बिल्कुल अच्छे काम होंगे कांग्रेस की।